हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एसएम फाइनेंशियल। तो चलिए यहाँ पे कुछ अपडेट देख लेते हैं मार्केट में। तो करंटली आप देख रहे हैं बिटकॉइन क्या चल रहा है। करंटली 19,000 मतलब 20,000 के आसपास ही जो है करंटली बिटकॉइन चल रहा है। अब इसकी डेली क्लोजिंग देख लेते हैं कि डेली क्लोजिंग किस तरीके से हुई है। तो अगर डेली क्लोजिंग देखते हैं तो देखिए, थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं सारी चीज़ों को। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, लास्ट टाइम जैसे डिस्कस किया था कि कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। हालांकि उस रेजिस्टेंस के आसपास आया नहीं है। अगर मैं यहाँ पे मैच करता हूँ तो कुछ इस तरीके सा अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो करंटली यहाँ पे देखिए, फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस और ये जो है थर्ड टाइम रेजिस्टेंस लिया है। साथ ही अगर मैं यहाँ पे सपोर्ट की भी बात करता हूँ तो कुछ इस तरीके के सपोर्ट दिखाई दे रहा है। मतलब अभी भी मार्केट जो है इसी ट्रायंगल के बीच में जो है अपना वर्किंग कर रहा है। ठीक है। तो देखते हैं अभी किस तरीके से मार्केट काम करता है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन भी होता है तो मान के चले, जैसा मैंने लास्ट टाइम भी आपको यही कहा था और मैं बार बार वही कहता हूँ, मैं चीज़ों को जो है यहाँ पे चेंज नहीं करता हूँ। बार बार वही चीज़ें बार बार रिपीट करते रहता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एक थोड़ा वेव तो दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ये रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, तो मार्केट यहाँ पे फिर से थोड़ा गिर सकता है। और अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो फिर आपको बड़ा सा फॉल दिखाई दे सकता है। जैसा कि यहाँ पे आने वाले दिनों में अगर ये ब्रेक करता है तो 16,000, 12,000 और 10,000 के आसपास भी बिटकॉइन जो है इजीली आ सकता है। देखिए, ऐसा मत सोचिए कि इतना लेवल तक नहीं आ सकता। $20,000 का जो बिटकॉइन है $3,500 तक गिरा था, तो अभी आप सोचिए ये कुछ भी कर सकता है। ठीक है। तो 10,000 आना कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली ये 10,000 भी आ सकता है आने वाले दिनों में। लेकिन देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। तो करंटली अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तभी हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 10,000 के जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएंगे। वही अगर मान के चले कि मार्केट ने कुछ इस तरीके से काम किया, ये थोड़ा सा करेक्शन किया और इसे ब्रेक करता है, तो उस समय ये थोड़ा रैली और दे सकता है। अब ज्यादा नहीं दे सकता, लेकिन थोड़ा फार तो यहाँ पे अच्छी खासी हमें यहाँ पे रैली मिल सकती है। ठीक है। तो यही था बिटकॉइन में, कुछ खास नहीं है। करंटली तो बिटकॉइन काफी ज्यादा वोलेटिलिटी भी नहीं है, उसी के अंदर जो है कामकाज कर रहा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ ट्रेड डिसाइड किए हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने कुछ ट्रेड जो है निकाल के रखे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इस कॉइन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा टाइम फ्रेम को भी मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये जो कॉइन है KSM थिएटर का, ये जो कॉइन है बढ़िया कॉइन दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए करंटली $43 के आसपास जो है अपना ट्रेड कर रहा है। अब देखिए, यहाँ पे काफी बार इसने जो है सपोर्ट लिया। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर अच्छी खासी रैली दिया। फिर सेकंड टाइम जब आया इसी सपोर्ट के आसपास, तो देखिए दोबारा मार्केट ने यहाँ पे अच्छी खासी रैली दिया। जब मार्केट थर्ड टाइम भी आया तो देखिए काफी बड़े यहाँ पे डबल बॉटम भी बना, मतलब सपोर्ट के पास यहाँ पे डबल बॉटम बना। और इसी के बाद देखिए मार्केट में एक बढ़िया सी रैली भी निकल के आई। मतलब काफी परफेक्ट यहाँ पे इसने रैली दिया। अब अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करता हूँ तो देखिए करंटली यहाँ पे फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद काफी बढ़िया फॉल दिया। फिर जैसे सेकंड टाइम रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद भी मार्केट ने इसमें फॉल दिया। अब देखिए धीरे धीरे कहीं ना कहीं फिर से उसी रेजिस्टेंस के पास आ रहा है। ठीक है। तो अगर मार्केट मान के चले दोबारा उसी रेजिस्टेंस के आसपास आता है, अब देखिए सेम लेवल निकल के आता जो हमारा रेजिस्टेंस भी होता है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, तो मान के चले कि यहाँ पे अगर एक रेजिस्टेंस फेस करता है, यहाँ पे इसने टच किया और यहाँ पे अगर आपको कोई निगेटिव कैंडल बनती है, जैसे इन्वर्टेड हैमर हो गया। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बना था, यहाँ पे एक मदर सॉरी एंगल्फिन पैटर्न बना था। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एंगल्फिन पैटर्न होता है। रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल को पूरी तरीके से निगल लिया है, तो इसे एंगल्फिन पैटर्न कहते हैं। तो सेम ऐसा ही कुछ यहाँ पे अगर पैटर्न मिलता है, जैसे इन्वर्टेड हैमर हो गया या बेरिश, जो भी बेरिश पैटर्न होते हैं, अगर यहाँ पे आपको मिलता है तो यहाँ पे आप छोटा सा ट्रेड लेके इसके ऊपर आप जो है अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अब देखिए मान के चले कि यहाँ पे सस्टेन नहीं होता है और इसे ब्रेक कर देता है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे बाय नहीं करेंगे। अगर आपको प्रॉपर इसमें रैली चाहिए तो जब तक ये लेवल के ऊपर निकलता नहीं है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से मार्केट गिरा था, फिर दोबारा भी यहाँ से गिरा, तो ये कहीं ना कहीं एक रेंज है रेजिस्टेंस की। तो हो सकता है मार्केट इसके अंदर आने के बाद साइडवे भी हो सकता है। तो अगर इसमें रैली की बात करूँ तो जब ये इसके ऊपर निकलेगा तभी इसमें एक बड़ी सी रैली निकल के आती है। वही मान के चले कि इस रेजिस्टेंस को टच करके नीचे में गिरना स्टार्ट करता है, तो हो सकता है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी उस समय बन जाएंगी कि काफी बार इसने सपोर्ट को टेस्ट किया, मतलब कहीं ना कहीं अब ये जो सपोर्ट है वीक हो चुका होगा। तो अगर ये दोबारा इस सपोर्ट के पास आता है तो इससे ब्रेक करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो सकती है। तो इस पे जो है आपको एक नजर बनाए रखनी है। सेकंड जो मैंने कॉइन डिसाइड किया वो है BCH कॉइन। ठीक है। यहाँ पर भी हमें काफी अच्छे यहाँ पे पैटर्न दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि पहले रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस, उसके बाद फॉल हुआ और यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद सेकंड टाइम भी रैली दिया और थर्ड टाइम भी यहाँ पे रैली दे रहा है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए
जिस तरीके से सपोर्ट लेता था, ये देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी काफी बार सपोर्ट लिया और थर्ड टाइम भी सपोर्ट लेके यहाँ पे बाउंस हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ये फॉल हुआ करेक्शन, ये फॉल हुआ करेक्शन, मतलब यहाँ पे प्राइस एक्शन की तरह क्या दिखाई दे रहा है मुझे, यहाँ पे डाउनफॉल दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है, तो मान के चले कि यहाँ पे अगर मैं थोड़ा फिबोनाची के हिसाब से भी चेक करूँ तो ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इस तरीके के लेवल ड्रॉ करता हूँ तो ये जो लेवल है ये हमारे रेजिस्टेंस हो जाएंगे। तो अगर मार्केट इसके आसपास आता है और यहाँ पे कोई सेलिंग प्रेशर बनाता है तो हो सकता है कि मार्केट दोबारा यहाँ से नीचे गिरने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, क्योंकि ये हमारे रेजिस्टेंस है। तो आपको इस पे नजर बनाए रखना है। अगर इस लेवल के आसपास आता है जो 120 और जो आता है 122 के आसपास ले लीजिए, ठीक है, 120 और 122 के आसपास अगर ये आता है और यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता है, कहीं ना कहीं यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपको बना के देगा। उसके बाद जो है मार्केट यहाँ पे नीचे गिर सकता है और अगर दोबारा इस सपोर्ट के आसपास आता है तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बन जाएंगी दोबारा कि अब ये ब्रेक कर दे। ठीक है, लेकिन अगर मैं बाइंग के लिए बात करता हूँ तो फिलहाल तो मुझे यहाँ पे बाइंग का सिनेरियो नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अगर ये ऊपर आता है तो ये भी रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस, मतलब कई सारे रेजिस्टेंस है। तो ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस टेस्ट करके मार्केट दोबारा नीचे गिरने की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो ये जो कॉइन बताया इस पे आपको नजर बनाए रखना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज के इस वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप ऐसे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें। थैंक यू।